Hi learners, Happy New Year to all of you. Sorry for the delay, but now I will try my best कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट का. इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं. मतलब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है. इसका मतलब है जाता है, खाता है, हंसता है. मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी लैंग्वेज का 70% पार्ट केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है. हम ज़्यादातर इसी टेंस से रिलेटेड बातें करते हैं. इसमें एस और ईएस यूज़ होता है. एस और ईएस का मतलब जैसे कम है तो कम्स हो जाएगा, गो है गोज, टॉक टॉक्स, टेल टेल्स. किसके साथ होता है? ही, शी, इट, किसी नाम के साथ या सिंगुलर के साथ. आई, वी, यू, दे या प्लूरल, इनके साथ ये नहीं यूज होता. मीन्स ही कम्स बट आई कम, शी गोज, वी गो, इट टॉक्स बट यू टॉक. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है. वही सेम प्रोसेस है. डू नॉट यूज होगा आई, वी, यू एंड दे के साथ, एंड डज नॉट ही, शी, इट और एनी नेम के साथ. इसमें एस और एस का यूज नहीं होता. जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट. क्लियर? ही के साथ एस और एस लगेगा क्योंकि ही एस और एस के साथ आएगा. देन ही गोज टू मार्केट. जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह बाजार नहीं जाता है. अब डज नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ही के साथ डज नॉट यूज हो रहा है. ही डज नॉट गो टू मार्केट. मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट. मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट. स्पोकन में हम इसको डोंट गो टू मार्केट बोल देते हैं. डोंट, डू नॉट एक ही बात होती है. मेन बात आपकी ये है कि इसके अंदर जब हम ही गोज टू मार्केट पॉजिटिव में है, नेगेटिव में आते ही गोज वापस गो में कन्वर्ट हो जाता है. आप ये समझ सकते हैं एस और यस तो डज में आ गया. नाउ इट विल नॉट रिपीट इन दिस. खास बात इसमें यह है वह बाजार जाना चाहता है. अगर दो वर्ब वाला सेंटेंस होता है तो फर्स्ट वर्ब के साथ एस और यस लगती है, सेकंड वर्ब के साथ नहीं लगती. ही वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट. नाउ वी विल कम ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं. जब किसी सेंटेंस से पहले केवल क्या लग जाता है तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. उसमें हमें केवल डू और डज पहले लगाना होता है. क्या वह बाजार जाता है तो डू डज पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब. डज ही गो टू मार्केट. इसमें अगेन एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी डज आ चुका है. वह बाजार क्यों जाता है, ये सेकेंड टाइप ऑफ में आता है. क्यों जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है, इस तरह के सारे सेंटेंसेस हमारे सेकेंड टाइप में. पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ही गो टू मार्केट. वाई डज ही गो टू मार्केट. वह किस बाजार में जाता है, ये थर्ड टाइप ऑफ है. आपने बचपन में देखा होगा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, किस स्कूल में पढ़ते हैं, इन विच स्कूल डू यू रीड. तो सिंपल बात यही है कि इन विच मार्केट, जब ऑब्जेक्ट के बारे में खास बात कही जाती है या पूछी जाती है तब ये यूज़ किया जाता है. तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है. आप देखेंगे ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है. ही गो टू मार्केट. वाई डज ही गो टू मार्केट. अब नाउ मार्केट स्टार्टिंग में आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ. इन विच मार्केट डज ही गो. फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है कौन. कौन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कौन किसी का नाम है, उसमें डू डज नहीं लगेगा. कौन बाजार जाता है, हु गोज टू मार्केट. इसी तरीके से कौन बाजार नहीं जाता है, हु किसी का नाम है, ऐसे ट्रीट करेंगे. हु डज नॉट गो टू मार्केट. नाउ सम इंटरोगेटिव टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये बहुत कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब.